ईसीआई के ऊपर तब से हमारा भरोसा ख़त्म हो गया जब इलेक्शन कमीशन के जो चीफ हैं उनको चुनने के लिए भारतीय जनता पार्टी के 2 लोग और ऑपोजिशन लीडर 1 हो गया था। जिस वक्त ऑपोजिशन लीडर होना चाहिए था, पीएम होना चाहिए थे और सीजीआई होने चाहिए थे, सीजीआई को निकाल के आपने अपने ही पार्टी का जो रूलिंग पार्टी है उसका कोई एक कैंडिडेट ले लिया। तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या है कि जो मेजॉरिटी जिसकी उस तरफ वो चुनाव करेगा। तो मेजॉरिटी किसकी हुई? ऑब्वियसली जो सेंट्रल में बैठे हैं बीजेपी के लोगों ने अपने हिसाब से अपने लोगों को बिठाया है। तो ज्ञानेश कुमार जी उनके दिख रहे हैं ना, उसके बाद जब उनका चयन हुआ उसके बाद दिख रहे हैं कि वो कैसे कैसे गाइडलाइंस ला रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, आप एसआईआर की बात कर रहे हैं, ये सारे जब इम्प्लीफाई होना था ये बिहार में क्यों हुआ? जब कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद में, जब आपको पता है कि कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद में कोई भी चीज़ें नहीं हो सकती, आपने बिहार में अलाउ कर दिया। कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद में 10-10 हज़ार रुपये बेटे जा रहे हैं। वहीं साउथ में आपने हर एक स्टेप लिया है कि आपने ईसीआई ने एक स्टेप लिया है कि आप नहीं करवा सकते, आप टीवी नहीं भिजवा सकते। वहाँ पे बैन लगवाया गया। वहाँ की पार्टीज़ को, जो अपोजिशन पार्टीज़ है उनको एक नोटिस लिखा गया कि अगर आप ये करते हैं तो हम इलेक्शन नहीं कंटेस्ट करवाएंगे। बुलडोजर कैसे देख रही है? देश भर में जो बुलडोजर चल रहा है, जहाँ जहाँ सरकार जीत रही है वहाँ पहले सुनने में आता था उत्तर प्रदेश में चल रही है, लेकिन अब पूरे बिहार भर में चल रहा है। लोग रो रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी बुलडोजर रुक नहीं रहा। तो अब भुगते हैं वो लोग, आप लोग भुगते हैं। बिहार में जब सीना फाड़ के प्रशांत किशोर बोल रहे थे कि मुद्दों पे के ऊपर आप वोट दीजिए, जब दूसरी महागठबंधन भी बोल रहे थे कि हाँ तेजस्वी यादव हो गए, राहुल गांधी हो गए, इन्होंने पूरी रैलियाँ निकाली थी वोट चोरी के लिए। सब बोल रहे थे चिल्ला के एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात करो, जॉब्स के ऊपर बात करो, हर चीज़ के ऊपर बात करो। बिहार में राजनीति सिर्फ रिलीजन के हिसाब से नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपको समझ में नहीं आता, आप 10,000 रुपये में बिक जाते हैं। फिर आप बोलते हैं कि हाँ इतना सब कुछ हमारे साथ कैसे हो गया। भाई जब आपको पता है बीजेपी जहाँ आ रही है वहाँ बुलडोजर चला रही है, तो आपके साथ में क्या अलग हो जाएगा? आपके साथ में भी तो वही होगा। सम्राट चौधरी तो साफ कह रहे हैं, मैं अतिक्रमण हटा रहा हूँ, बिहार को साफ कर रहा हूँ। ये सम्राट चौधरी अभी रूलिंग पार्टी में है ना, अभी वहाँ नीतीश कुमार जी की पार्टी में है। इसके पहले नीतीश कुमार जी भी रूल कर रहे थे वहाँ पे, तब क्यों अतिक्रमण नहीं हटाया गया? उस वक्त गृह मंत्री तब नहीं था, कुमार जी के पास में था। अब सम्राट तो चौधरी जी के पास में आया। तब क्यों नहीं करवाया? मैं ये पूछ रही हूँ ना। हैंडल तो वही कर रहे हैं ना, मुख्यमंत्री तो वही है, उनसे बिना पूछे तो कुछ नहीं हो रहा होगा। वो करवा सकते थे, मतलब पहले अतिक्रमण नहीं था, अब अतिक्रमण हो गया, मतलब ये आपका फेलियर है। गुंडे माफिया जितने भी हैं सबको रेड लिस्ट किया गया है। रेड लिस्ट करने में और आप डेटा निकालो कि घर किसके टूट रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। और मुझे मैं बता रही हूँ ना, मुझे 1% भी उनसे हमदर्दी नहीं है, उन लोगों से जो 10,000 रुपये के लिए अपना पूरा घर बर्बाद करने के लिए तैयार है। आपको क्या लग रहा था कि वो 10,000 रुपये दे के आपको लोकल बिजनेस करवा देंगे जितना वो बोल रहे हैं, और उसके बाद आपके घर नहीं तोड़ेंगे? यूपी में भी तो यही हुआ ना, यूपी में तो यही बोल के आए थे वो लोग। बिहार में 400 गुंडे माफिया का रेड लिस्ट में नाम जारी आप मुझे बता दीजिए ना, मैंने तो पहले भी आपसे पूछा था कौन 400 लोग हैं सर वो, और वो फिर कौन सा डेटा है जो लोग ये चीज़ बोल रहे हैं कि 200 दलित लोगों के घर टूटे गए हैं? तो 200 दलितों के जो घर टूटे गए हैं वो हैं 400 में से लोग, वो लोग कर रहे हैं। और आप पार्टी, और आप मुझे एक बात बताएं, तो ये मैं वही तो बोल रही हूँ, अब अवैध तरीके से रह रहे थे। गवर्नमेंट का ये काम होता है कि अवैध तरीके से भी अतिक्रमण होता है ना सर, तो उनको जगह दी जाती है, क्योंकि एक घर बनाने के लिए ना इतना टाइम लगता है और इतने पैसे लगते हैं। हम लोगों से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। आप चाहते हैं गुंडा राज रहे बिहार में? अरे तो मैं बोल रही हूँ ना, आप मुझे बता दीजिए ना कि जो 400 लोगों को आपने रेड लिस्ट किया है और जिन लोगों का आप घर हटा रहे हैं वो क्या क्रिमिनल ही हैं? आप डेटा मुझे प्रोवाइड करो कितने क्रिमिनल है। पहले तो अगर आपको छांटना है अपनी पार्टी को छांटो, ठीक है? आपके पार्टी में ही सारे गुंडे भरे हुए हैं। ऐसे ही नहीं बोला। बिहार में एनडीए में कौन गुंडा है? नहीं है। कौन है बताइए? लॉ के आधार पर चलना, बुलडोजर चलाना, ये गुंडागर्दी नहीं है। सम्राट चौधरी गुंडागर्दी कर रहे हैं? नहीं है। आप मुझे बताइए, अगर बिल्कुल है, रूल रेगुलेशंस है, पुलिस है, कोर्ट है, स्टे दिलवा सकते हो, कुछ भी करवा सकते हो। आपको गुंडा राज चलाना है, आपको बुलडोजर राज चलाना है, तो फिर लॉ एंड ऑर्डर का क्या काम है वहाँ पे? शपथ के बाद ही वो कह रहे थे योगी राज होगा यहाँ पर। हाँ तो अब तो भुगतो ना, योगी बने, ये बने, फिर जैसे योगी राज्य में अपहरण भी इतने हुए हैं, रेप्स भी इतने हुए हैं, वैसे यहाँ पे भी होगा। आप मुझे एक बात बताइए, मुद्दों के ऊपर बिहार सरकार ने कब काम किया है? मुझे ये बता दीजिए। 10,000 रुपये देने के अलावा, साइकिल देने के अलावा, इन सब के अलावा कौन सी चीज़ों में उन्होंने, और वो भी छोड़िए, यहाँ पे आप दिल्ली को पकड़ लो ना। आप दिल्ली में बोला था ना 2500 रुपये देंगे,